वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का जहाँ तक काम किए थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या किए थे। रिमाइंडर थ्योरम का पहले तो वो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक था और सारा क्वेश्चंस भी किए थे, लगभग 5-10 क्वेश्चंस किए थे, देख लीजिए आप लोग पिछले वीडियो में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही चीज़ है। अब जो आया था उसके बाद कल के क्लास में क्या हुआ था कि हम सीखे थे निगेटिव रिमाइंडर को इंट्रोड्यूस किए थे। निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, वो कैसे कैसे बात बन रहा था। किसी संख्या को, जैसे 27 है, उसको अगर हम 12 से भाग दिए थे तो हमारे पास रिमाइंडर आया था। क्या आया था? प्लस के 3 और माइनस के 9, ये आया था रिमाइंडर। 2 रिमाइंडर आया था, एक प्लस के 3, एक माइनस के 3। और क्या बोले थे कि माइनस के जो रिमाइंडर होता है, जो निगेटिव रिमाइंडर होता है, वो होता नहीं है एक्चुअल में। हम लोग क्वेश्चन को आसान करने के लिए उसका यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू भी किए थे कि 139 था, 1390 था, 1300, 1440 था, यहाँ पे था 1439, ठीक है, 1439, 1440, ठीक है, 1440 और गुना 1441 था। इसको हम लोग गुना किए थे, भाग दिए थे 12 से। इसमें देखे थे निगेटिव रिमाइंडर कैसे कैसे आया था। पॉजिटिव लेकर के बनाए थे तो क्वेश्चन टफ हो गया था, और निगेटिव लेकर के बनाए थे तो क्वेश्चन आसान हो गया था। आज यहीं से कुछ चीज़ और भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, आराम से चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 25 है, इसको हम भाग देते हैं 8 से। तो बताइए तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा। आप कहेंगे सर रिमाइंडर 8 दिया 24, 8 तरीके 24, तो प्लस 1 और माइनस में 8 चौक, इससे ज़्यादा वाला लेते थे, भाग दिया 8 चौके 32 और 32 में से 5 घटाए, 32 में से 25 घटा दी, 32 में से 25 घटाए तो 7 आ गया था। तो हमारा माइनस के 7 आया था रिमाइंडर, ठीक है। इसको हटा देते हैं। एक और करके देखते हैं। अगर मान के चलिए कोई बड़ा सा डाटा 125 ले लेते हैं, उसको हम 13 से भाग करते हैं तो क्या आएगा रिमाइंडर। फिर कहेंगे सर रिमाइंडर 13 8 104, 13 9 117, तो यहाँ से क्या आ गया प्लस 8। अगर 125 में से 117 घटाते हैं तो आएगा 8। और फिर कहेंगे निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, तो 13 को एक बार फाजिल ले लेंगे, कितना 130 में से 125 घटाएंगे तो निगेटिव के 5। इस तरीके से चीज़ आ रहा था। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। 221 था, इसको हम भाग दे देते हैं 21 से, ठीक है। तो क्या रिमाइंडर आएगा। ये जो 3 एग्जाम्पल है, पहला, दूसरा, तीसरा, इससे क्या आप लोग कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं, किसी निर्णय पे पहुंचते हैं क्या। हम कोशिश करते हैं जानने का। देखिए क्या है, 9 और 3, ठीक है, और यहाँ है भाजक में 12। दिमाग में कुछ कुछ हिट कर रहा होगा क्या कि 9 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो ये 12 के बराबर हो जाता है। पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर के अंकीय मान को, साइन को छोड़ दिए हैं, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर को ऐड किए तो हमारा 12 के बराबर पहुंच गया। 7 और 1 को ऐड किए तो 8 के बराबर पहुंच गया। 8 और 5 को ऐड किए तो 13 के बराबर पहुंच गया। अब तक जो हम सीख रहे थे कि एक ऊपर वाले को भाग लगाएंगे, हम अब वहां तक नहीं भी करेंगे। अगर हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर निकल गया और हमको कहा निगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस 13 को घटा देंगे पॉजिटिव के साथ तो निगेटिव आ जाएगा, या 13 के साथ निगेटिव को घटा देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ का अंकीय मान 13 होता है, ठीक है। इस चीज़ का आप इस्तेमाल कीजिए। यहाँ देखिए क्या आएगा, 21 से अगर आप भाग देते हैं 221 में तो क्या आएगा, एक बार में 21, यहाँ उतरेगा 1 उतर गया तो क्या होगा 10 बार में। इसका रिमाइंडर क्या आएगा 11। तो हम यहाँ से कह देंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, प्लस के 11। अब पूछा माइनस का निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम 21 में से 11 घटा देंगे और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे माइनस के 10 आएगा। अब माइनस के 10 रिमाइंडर तो बहुत आसान है, इससे यूज करेंगे, इसका यूज करने में बहुत अच्छा लगेगा। 10 का यूज किसी भी जगह कीजिए, आसान पड़ेगा क्वेश्चन को। तो इस तरीके से हम निगेटिव रिमाइंडर का निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत छोटा छोटा चीज़ है, अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर क्वेश्चन इसका बनना सीख गया ना, अगर इसका क्वेश्चन आपसे बनने लगा तो बहुत मज़ा आएगा। स्टार्ट में थोड़ा सा दिक्कत होता है,
लेकिन यही 2-4 दिन आपको झेलना पड़ेगा थोड़ा सा। 15 मिनट आप अस्थिर रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेगेटिव रिमाइंडर। अब हम क्या करते हैं, एक और कम कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि हम नेगेटिव संख्या का रिमाइंडर ढूंढते हैं। मतलब कोई संख्या है, मान के चलिए -95 है, इसको हम 13 से भाग देते हैं। अब बताइए नेगेटिव, अब बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। क्या बोले हैं हम, सबसे पहला कंडीशन कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। चाहे आप नेगेटिव संख्या में भाग दीजिए या पॉजिटिव संख्या में भाग दीजिए, डजेंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 13 से हम भाग दे करके देखते हैं रिमाइंडर। तो इसके लिए रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, आराम से इसको माइनस को साइड कर दीजिए, पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर करते हैं हम 95/13। ठीक है, इसको हम भाग देते हैं। 13 8 13 13 6 78 91, 7 बार में 91। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 7 बार में 91, तो 4। तो निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें से घटा देंगे 9। ठीक है, ये चीज़ आएगा, ये आएगा निगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, ये आएगा +4, ये आएगा -9। ठीक है, ये निकल गया। लेकिन हमारे पास यहाँ निगेटिव था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, तो हम इस माइनस का यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको माइनस से जहाँ हम कॉमन लिए थे, इस माइनस से दोनों जगह गुना कर देंगे। दोनों रिमाइंडर में एक जगह था +4 का रिमाइंडर, एक जगह था -9 का रिमाइंडर। अब अगर हम इसको रिमाइंडर को गुना करते हैं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +9। ठीक है, दो रिमाइंडर, एक +4 एक -4 एक +9। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कौन सा रिमाइंडर लेना है, हमको पॉजिटिव रिमाइंडर लेना है। तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर कौन सा आएगा, +9। अगर इसका रिमाइंडर हमसे पूछा तो हम क्या आंसर देंगे, +9। कैसे निकाले हैं देख लीजिए, माइनस को पहले बाहर कर दिए और उसके बाद इसमें भाग लगाए, फिर माइनस से दोनों को गुना कर देंगे। इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए, इंटरेस्टिंग है, समझिए, मज़ा आएगा। 123 है। ठीक है, इसको हम भाग देते हैं 11 से। देखिए क्या रिमाइंडर आएगा, -123 है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन के रूप में रख लेंगे, उसके बाद यहाँ लिख देंगे 127/11। कोई दिक्कत नहीं। अब हम 127/11 का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। क्या होगा, 127/11 का रिमाइंडर निकालेंगे तो 11 11 ही 121। तो यहाँ से क्या आएगा, प्लस के 2 और 11 में से 2 घटा देंगे तो माइनस के 9। ये दो रिमाइंडर आएगा, +2 और -9। क्या हम ये +2 और -9 लेकर के चलेंगे, नहीं। हम जो यहाँ माइनस कॉमन लिए थे, इस माइनस को रिमाइंडर के साथ गुना कर देंगे। अब क्या आएगा हमारा रिमाइंडर, एक्चुअल रिमाइंडर हमारा क्या आने वाला है, एक्चुअल रिमाइंडर हमारा क्या आने वाला है, तो R बराबर -2 और +9। ये -2 कैसा हुआ, माइनस से गुना किए तो -2 हो गया, और प्लस और -9 को गुना किए तो +9 हो गया। तो हमको चाहिए था कौन सा रिमाइंडर, हमको चाहिए पॉजिटिव रिमाइंडर। तो ये +9 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, सब कुछ क्लियर से, आराम से समझिए, बहुत मज़ा आएगा। एक और एग्जांपल खुद से करने की कोशिश कीजिए। देखिए खुद से करेंगे तो ही सीखेंगे, अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो पाएगा। दूसरे के भरोसे कब तक, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही। कैसे अटेम्प्ट लेते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि अटेम्प्ट कैसे लेंगे क्वेश्चन को, लेकिन एग्जाम में एट द पॉइंट आपके दिमाग में चीज़ कैसे आएगा, जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। हम आपको ये बता सकते हैं कि आपके दिमाग में कौन सा चीज़ आपको लाना है, हम वो आपको बता देंगे, आपको ये दिमाग में लाना है। लेकिन ये दिमाग में एट द पॉइंट हिट कैसे करेगा, वो आपके प्रैक्टिस से करेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपके दिमाग में हिट करेगा। एग्जाम के टाइम में कर्ण की तरह युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं भूलना है, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। शराब नहीं दिया हुआ आपको प्रैक्टिस करना है खूब। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है 225 है, इसको हम भाग दे देते हैं 20 से, माइनस के 225 है। बताइए रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 225/20। अब क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो क्या आएगा, 20 से गुना करेंगे तो ये 20 से गुना करते हैं तो 220, तो यहाँ प्लस के 5 और माइनस के 15 रहेगा। दो रिमाइंडर, एक माइनस के 15 एक प्लस के 5। लेकिन हमारा माइनस यहाँ कॉमन है, तो हम माइनस से फिर से दोनों रिमाइंडर को गुना कर देंगे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। तो अब क्या आएगा हमारा एक्चुअल रिमाइंडर, क्या आएगा, -के 5
और प्लस के 15, तो हमको कौन सा रिमाइंडर लेना है, हमको प्लस का 15 लेना है, तो हम ये आंसर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम होगा। चलिए, ये तो रहा नेगेटिव रिमाइंडर का थ्योरम। सबसे पहले आप क्या सीखे, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, क्या होता है रिमाइंडर वो देख लिए। फिर आप क्या देखे कि नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम वो भी कर लिए। अब चलिए एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे 135 है, इसको हम देते हैं भाग 25 से, 25 से भाग देते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 25 से भाग देकर देखिए 5 बार में 125 लगता है, सब कोई जान रहे हैं, 25 पंच 125 होता है। तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, प्लस के 10। अरे 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 होगा, और यहाँ 135 है, तो 135 में 125 घटाएंगे तो रिमाइंडर 10 ही आएगा ना, तो पॉजिटिव 10। और नेगेटिव का रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस की 15, ये आ रहा है। ये तो आ गया नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक हलचल आ रहा होगा कि सर जब 135/25 है, ये 5 से तो कट भी रहा है, तो क्यों ना हम इसको काट लेते हैं, तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम 135 को 25 से काट लेते हैं। 135 है 25 से, इसको 5 से काट लेते हैं, 5 से 7 बार में। अब 5 दूना 10, अब 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 7 35। ठीक है, 5 7 35, ये क्या हो गया 27/7। अब हम इसको क्या कर दिए हैं, 27/7 कर दिए, 27/5 कर देते हैं। रुक जाइए, 25 है यहाँ, 27/5 हो जाएगा। ठीक, अब 27/5, अब तो रिमाइंडर निकालना आसान हुआ। अब रिमाइंडर हम क्या निकालेंगे, प्लस के 2 और माइनस के 3, ये आ जाएगा हमारा, प्लस के 2 माइनस के 3। लेकिन बताइए, एग्जाम में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा, इसका रिमाइंडर निकालेंगे और हम कट करके निकाल रहे हैं, मेरा गलती तो कुछ नहीं किए हैं, हम तो कट करके निकाल ही सकते हैं। कट करके यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे आ गया प्लस के 2 और माइनस के 3। तो क्या ये आंसर हमारे प्रीवियस आंसर से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। आखिर प्रॉब्लम हुआ कहाँ, आखिर ये गलती हो क्या गया। कट करके भी आंसर तो आना ही चाहिए, हम भाग दे रहे हैं और घटा रहे हैं सब चीज़, तो ये तो होता है, ये तो सिंपलीफाई तो कर ही सकते हैं। कट में गलती क्या हो गया, इसमें मेरा गलती क्या हो गया, हम जिस संख्या से कट किए हैं ना, हमको उस संख्या से रिमाइंडर में गुना करना पड़ेगा, तभी हमारा एक्चुअल रिमाइंडर आएगा। आपके आज के बाद से कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया, रिमाइंडर आपसे निकालने के लिए पूछा, और आप अगर गलती से भी कट कर दिए, तो आपको क्या करना है, जिस संख्या से कट किए हैं उस संख्या से बाद में जो रिमाइंडर आया है उसमें गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, सुरक्षित रहेगा। हम इसको किस चीज़ से कट किए थे, 5 से इसको कट किए थे, तो रिमाइंडर को हम 5 से गुना कर देंगे, गुना 5 कर देंगे, तो क्या आएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15। क्या ये इसके बराबर है, हाँ है, आ गया। जिस संख्या से कट करेंगे उस संख्या से रिमाइंडर निकालने के बाद रिमाइंडर में गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, मजा आ जाएगा। कितना अच्छे से चीज सब सीख रहे हैं, देखते चलिए। एक एग्जांपल है, 146 है, इसको हम भाग दे देते हैं 18 से। ठीक है, इसको 18 से भाग देते हैं। आपके दिमाग में आया होगा क्या करेंगे, हम 2 से काट देते हैं, 2 से कट रहा है ना, 2 9 18 और 2 7 14, 2 तिया 6। ठीक है, 2 7 14, 2 तिया 6, तो क्या आ गया, ये 73/9, ये आ गया, इसके बराबर में आएगा, ये बराबर है। इसको हम 2 से कट दिए हैं, कट कर दिए हैं। अब जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा, हम क्या करेंगे, उस रिमाइंडर को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 9 से भाग देते हैं, तो क्या आएगा, 9 7 63, 9 8 72। यहाँ से रिमाइंडर आएगा प्लस के 1 और माइनस के 8, दोनों साथ लेकर के हम चल रहे हैं। निगेटिव रिमाइंडर भी आपको नहीं छोड़ना है, वो भी साथ लेकर के चलना है। इसका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आंसर आसानी से आए इसके लिए करते हैं। ठीक है, 9 8 72 प्लस 1 माइनस 8। लेकिन क्या ये प्लस 1 और माइनस 8 होगा हमारा आंसर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम 2 से दोनों जगह कट किए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को दोनों को 2 से गुना कर देंगे, इसको भी कर देंगे, तो क्या आएगा, प्लस के 2 और माइनस के 16, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम ये वाला काम करेंगे। हम 3 चीज़ सीख चुके हैं। एक क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, फिर निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं,
फिर नेगेटिव टर्म का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिए हैं। और हम चौथा चीज़ क्या सीखे हैं कि अगर हम किसी संख्या को सिंप्लीफाई कर देते हैं, किसी संख्या को कट कर देते हैं कोई कॉमन लेकर के, तो उसका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वो भी चीज़ हम निकालने सीख गए हैं। अब ये सब चीज़ क्या है कि हमारा हथियार बनता जा रहा है। हम छोटा छोटा चीज़ करके सीखते जा रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास बहुत सारा हथियार मेरे पास हो जाएगा। अब बड़े बड़े क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये छोटे छोटे चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। ध्यान रखिए, सीखते रहिए। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।